हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स, व्हाट इज द यूजेज ऑफ मैट्रिक्स इन आवर डेली लाइफ? तो ये मैट्रिक्स क्या है और इसको क्यों बनाया गया है, इसे हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, ये मैट्रिक्स का यूज क्या है हमारे डेली लाइफ में। ये मैट्रिक्स जो एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने, इजीली सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशंस जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसको काफी इजी वे में सॉल्व करने के लिए एक मेथड प्रिपेयर किया गया था, और वो मेथड बाद में ब्रांच बना जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स का यूज इसी तरीके से होता है। फिर मैट्रिक्स क्या है हम देखते हैं। मैट्रिक्स तो सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो ए मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ए मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इनटू अ फिक्स्ड रोज एंड कॉलम्स, इनटू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी मैट्रिक्स नंबर्स का एक ऐसा कलेक्शन है जिसको हम, या मैट्रिक्स नंबर्स के कलेक्शंस को जब हम रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे जो बनता है वही हमारा मैट्रिक्स होता है। या इसको हम कह सकते हैं भाई, जो बुकिश डेफिनेशन है वो इस तरीके से कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। एंड द नंबर्स, और जो नंबर्स होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं? वो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। वो नंबर जो होते हैं वो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ए होता है। और मैट्रिक्स को हम ऐसे ही बिग ब्रैकेट में ऐसे ही रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं। और ये जो होता है, ये आप देख रहे हैं 1 3 5 एंड 3 प्लस एक्स। 1 5 3 एंड 3 प्लस एक्स, these are called the element of the matrix। और इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? you know very well, horizontal number in a horizontal way are called rows and in vertical way are called column। तो जो ये वर्टिकल है ये कॉलम कहलाता है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। और ये जो हॉरिजेंटल है ये रो कहलाता है। ये फर्स्ट रो है एंड ये सेकंड रो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कई बार हमें मैट्रिक्स दे दिया जाता है, उसका ऑर्डर हमें निकालना होता है। तो ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ m into n ऑर्डर। एक मैट्रिक्स जितने नंबर ऑफ रोज और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स की होती है, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं, m in ऑर्डर। उसको हम इस तरीके किस वे में लिखते हैं वो हम आपको बताएं। वो लिखा जाता है m by n ऑर्डर। नॉट जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? ये जो एग्जांपल है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 and 2 रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। 2 रोज एंड 2 कॉलम है। तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, m कितना हुआ? 2। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने हुए? 2। 2 into 2, 2 by 2। तो हम इसको पढ़ते हैं 2 by 2। 2 into 2 यानी 2 to 4 मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 2 by 2। ये मैट्रिक्स कैसी है? ये मैट्रिक्स 2 ऐसे लिखा ऐसे जाता है, और ये 2 by 2 की मैट्रिक्स कितने की है? 2 by 2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, अब देखो जैसे क्या होता है कि उसको रिप्रेजेंट, जनरल फार्मूला हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है नीचे कि हमने लिखा है कि A11 A12 A13 A1J और A1N। ये आपको मैं बताऊं, ये 1 क्या है? ये रोज है, रोज चलता है, ये रोज चल रहा है। A1 फर्स्ट रो और रो है, और यही देखिए कॉलम है, पहला ही कॉलम है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो A11 फर्स्ट रो है, रो तो यही है तो फर्स्ट ही रो है। कॉलम कौन सा हो गया? सेकंड कॉलम, तो वो A12 फर्स्ट रो है, और कॉलम कौन सा हो गया? थर्ड कॉलम, तो A13 हो गया। इसी प्रकार से फर्स्ट रो है और एक कॉलम कौन सा हो गया? डॉट डॉट J तक कॉलम हो गया, तो J हो गया। फर्स्ट रो
और कौन सा कॉलम हो गया, n कॉलम अगर हो गया तो 1n हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो j कॉलम और सेकेंड रो n कॉलम। इसी प्रकार से डॉट डॉट नीचे आएगा a m1 इट मींस m1 मतलब m रोज, ये 3 रोज था, यहाँ m रोज हो गए और फर्स्ट कॉलम m रोज और फर्स्ट कॉलम, m रोज सेकेंड कॉलम, m रोज n 3 कॉलम, ऐसे करते करते m रोज n कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स हुई वो कितने की हुई, m बाई n की मैट्रिक्स हुई, m बाई n। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स में कितने रोज हुए, इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 डॉट 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 करके m रोज हुए और इसमें कितने कॉलम हुए 1 2 3 j डॉट 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 n, कितने कॉलम हुए n। तो ये मैट्रिक्स कितने की कहलाई, m बाई n की। तो डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, a इक्वल टू ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट ऐसे ही लगाते हैं a i इंटू j m इंटू n। अब मैं आपको बताऊं ये i और j क्या है। i j जो है आपका, i आपका रोज रिप्रेजेंट करता है और j आपका कॉलम रिप्रेजेंट करता है। i इक्वल टू रोज, j इक्वल टू कॉलम। और m इंटू n क्या है, m जो है वो नंबर ऑफ रोज है और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये आप समझिएगा i रोज को रिप्रेजेंट करता है और j कॉलम को, लेकिन m इंटू n जो है वो ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और ये जिस रो और जिस कॉलम की बात होती है उसको, जैसे इसी में मैं बात करूं यहां से आपको ये आपको दे दिया गया है a22, ये 22 इसका मतलब i की वैल्यू भी 2 है और j की भी वैल्यू कितनी है 2 है, यानी i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 2, ये आपका है। और ये आपको दे दिया जाए 3/2, 3/2 3 इंटू 2 यानी m कितना है 3, n कितना है 2, यानी m क्या है टोटल नंबर ऑफ रो। ये मैट्रिक्स 3/2 की है, 3/2 की है मतलब इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं 3 रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं 2 कॉलम्स हैं। तो ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है। और मुझे ख्याल है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो देखिए। थोड़ी सी परेशानी हो रही है फ्रेंड्स, लॉकडाउन चल रहा है जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मार्कर की इंक खत्म हो गई है तो मुझे स्केच का यूज करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए खासकर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ, देखिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर होता है जब ये प्लूरल अगर हम इसको यूज करते हैं तो मैट्रिसेस हो जाता है, मैट्रिसेस हो जाता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स कितने टाइप होते हैं, तो मैट्रिक्स कई टाइप्स के होते हैं। कैसा होता है, फर्स्ट है आपका कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं ओरली ऐसे आपको बता रहा हूं, आप समझिएगा, या मैं एक की डेफिनेशन लिख रहा हूं बाकी की डेफिनेशन आप लिखते रहिएगा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स if it has a matrix is said to be column matrix if it has one rows। एक मैट्रिक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी यदि उसके पास क्या हो, वन रोज हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, ये 3 2 and 1 ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स A इक्वल टू, स्टूडेंट्स देखिए ये मैट्रिक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। कॉलम मैट्रिक्स क्यों कहलाएगी, क्योंकि इस मैट्रिक्स में कॉलम ही केवल कॉलम है, रोज नहीं, रोज केवल वन रोज है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स।
नेक्स्ट है आपका सॉरी स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक हो गया। column matrix, a matrix is said to be column matrix if it has one row, no one column, because we are talking about column matrix। हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम में वन कॉलम ही केवल हो, तो वन कॉलम में तो एग्जांपल ये तो आपका ये हो जाएगा, रोज मैट्रिक्स हो जाएगा। कॉलम में केवल एक कॉलम हो जिस मैट्रिक्स का, वो हमारा कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यही अगर हम ऐसा कर दें 3 2 1, दिस इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। इट मींस विच हैज ओनली वन कॉलम, जिसके पास केवल एक ही कॉलम हो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। सेकंड है रोज मैट्रिक्स, जैसा जो बाय मिस्टेक हमारा अभी हुआ था रोज, वो रो मैट्रिक्स का था। रो मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज वन रोज, इट हैज वन रोज। इट मींस फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये जो था ये आपका ऐसे मैट्रिक्स जो आपको मिलेंगे, देखो इसमें वन रो है और कितने कॉलम है 1 2 एंड 3 कॉलम्स है, 1 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये मैट्रिक्स कितने की होगी 1/3 मैट्रिक्स। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, 1 into 3 ये आपका हो जाता है रोज मैट्रिक्स। यहां पे आप देखेंगे इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं, देखिए रोज कितने हुए 1 2 3 रोज, कॉलम कितने हैं 1 ही कॉलम है। इसका मतलब ये 3/1 मैट्रिक्स है और ये 1/3 मैट्रिक्स है। और ये आपका कितना है देखिए 1 रोज एंड 2 रोज, 2/1 मैट्रिक्स है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसको समझे होंगे अच्छे तरीके से। कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर स्क्वायर स्ट्रक्चर में कब कन्वर्ट होगा, व्हेन i इज इक्वल टू जे होगा। i इज इक्वल टू जे का मीन्स ये है कि m या m if m is equal to n, if m is equal to n, m is equal to n, it means number of row is equal to number of column। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये मैट्रिक्स a matrix which has square matrix, a matrix which has equal rows and columns, which has equal rows and columns, या हम कह सकते हैं a matrix in which m is equal to n and number of rows equal to number of column is said to be square matrix। तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे ये 1 2, आप देखते हैं ये फर्स्ट रो हुआ सेकंड रो हुआ, ये रो 1 ये रो 2 और 4 एंड 5, ये आप देखिए C1 है और ये C2, कॉलम 1 और कॉलम 2। ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितने रोज हुए 2 रोज हुए, 2 इंटू कितने कॉलम्स हुए 2, 2/2 मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन लेवल के अकॉर्डिंग, आपके बहुत इंपॉर्टेंट। और तो और इस चैप्टर को आपको आगे समझने के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजेस हैं इसके स्क्वायर मैट्रिक्स के, क्योंकि बार बार इसके बाद जो बात होगी तो वो मैट्रिक्स की बात नहीं होगी, बल्कि वो मैट्रिक्स की बात ना होके होगी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें m और n दोनों की वैल्यू क्या होती है इक्वल, ये 2/2 मैट्रिक्स है। ऐसे ही हम आप बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 7 8 एंड 9, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3, 3/3 मैट्रिक्स। ये भी आपका कैसा मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो आप उसको ध्यान दीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal element is 0। अब मैंने आपसे जैसे कहा था ना कि डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है,
इसमें फिर वही बात आएगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसका मतलब m इज इक्वल टू n। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी diagonal matrix if its all non-diagonal element if it's all non-diagonal elements are zero, elements are zero। देखिए आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होती है तो m इज इक्वल टू 1 का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 1 0 0 1। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट। देखिए ये डायगोनल है, नॉन डायगोनल एलिमेंट से ही बचते हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ये आपका क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। या फिर आप देखिए 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 7। ये भी आपका कैसा है? डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। या फिर आप यूं कहें, अभी आपसे पूछ दिया जाए ये 4 इज इट डायगोनल और नॉट? यस, इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अभी ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। अभी एक डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर if its diagonal elements are equal, if its diagonal elements are equal। स्टूडेंट्स ये बात हो रही है, स्केलर मैट्रिक्स की बात हो रही है। इट मींस आपको ये कहा जा रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या? स्केलर मैट्रिक्स वो होता है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स, यही आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी स्केलर। इसी को हम स्केलर कह सकते हैं कब? जब इसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल हो। इट मींस 1 3 7 यहां आप देख रहे हैं, ऐसा हो जाए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इट इज कॉल्ड स्केलर। ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। देखिए आपका डायगोनल भी है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है और सारे एलिमेंट डायगोनल वाले सेम हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्केलर है। आप ध्यान दीजिएगा, इसी में आइडेंटिटी भी आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? एक डायगोनल मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी जब इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो 1 हो। जब इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो? 1 हो। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा जैसे यहाँ पे 1 हो जाए 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम देखते हैं इसके डायगोनल के एलिमेंट सब सेम है, तो हम इसको स्केलर भी कह सकते हैं। बिल्कुल हम इसको स्केलर कह सकते हैं, स्केलर कह सकते हैं। और ये स्केलर मैट्रिक्स में अगर उसके सारे डायगोनल के एलिमेंट 1 हो जाता है, उसी को हम आइडेंटिटी भी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। अब ये मैट्रिक्स हमारी 3/3 की है और ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3/3 की आइडेंटिटी। 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? 1 0 0 और 1। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होता है और डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्केलर डायगोनल। अब हम आपको बात करते हैं एक मैट्रिक्स की। एक बात आपको ये ध्यान देना होगा, एक बात आपको ये स्टूडेंट ध्यान देना होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल यानी कि 1 हो और बाकी सारे रेस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो आपके 0 होने चाहिए। अब एक आपका लास्ट वो बचता है इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। दो मैट्रिक्स आपके इक्वल होंगे, सेट ऑफ इक्वल कब? पहली चीज तो ये है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हो। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने का मतलब अगर फर्स्ट मैट्रिक्स 2/2 का है
तो सेकंड मैट्रिक्स भी 2x2 का ही होना चाहिए। फर्स्ट ये कंडीशन है। और सेकंड ये कंडीशन है, ईच नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए और बी दोनों के जो एलिमेंट है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो, इक्वल। अगर ऐसा होता है तो दोनों मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखिए स्टूडेंट, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल। फर्स्ट होगा टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ they are in same order। पहली बात तो दोनों सेम ऑर्डर में हो। सेकंड, एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ऐसा, जैसे मैं आपको बताऊं, इनके कहने का सेंस ये है कि ए कोई मैट्रिक्स है और एक 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 3 4 और 5, और बी भी कोई मैट्रिक्स है और कह रहा है ये दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल तब होंगे, पहली कंडीशन कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हो। ये अगर मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है तो बी भी कैसी मैट्रिक्स होगी, 2x2 मैट्रिक्स होगा, पहली चीज। सेकंड कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ ए आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ये अगर 2 है तो यहां भी 2 होगा, ये 3 है तो यहां भी 3 होगा, ये 4 है तो यहां 4 होगा, ये 5 होता है। अब ए और बी क्या है, ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, तब कहलाएगा। अब ऐसे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन निकालने के लिए देता है। क्वेश्चन कैसे आपको देता है सॉल्व करने के लिए, वो आपको कुछ ऐसा दे देगा, जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए दिया है, ए इज इक्वल टू 3x 5 2, और b इक्वल टू आपको गिवन है 3 5 2 7। कह रहा है a और b इक्वल, ये गिवन है a एंड b आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगर कहता है तो x की वैल्यू आप जानते हैं, करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 7। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। ये हमारा आंसर। तो इसी पे बेस्ड स्टूडेंट, इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 3.1 है। तो आई होप, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप सभी 3.1 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, और जो भी क्वेरीज होंगी या जो भी दिक्कतें आती हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे बाय व्हाट्सएप ग्रुप या फिर वीडियो के ही भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।